हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, कोई 5-6 वर्ष पूर्व राजकुमार राव की एक मूवी आई थी स्त्री। उसका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, ओ स्त्री कल आना। उस मूवी को देखते हुए निश्चित तौर पे सबके मन में एक ख्याल जरूर आया होगा कि जब पुरुष और महिला एक साथ इस धरती पे आए तो ऐसा क्यों होता है कि महिलाओं को दरकिनार कर दिया जाता है विभिन्न क्षेत्रों में। स्त्री मूवी तो एक कंक्लूजन की तरफ निकल जाती है, लेकिन इस प्रकार के ऐसे कई से उदाहरण आपको समाज में मिल जाएंगे जिन पे गाहे बगाहे चर्चा होती है या नहीं होती है। खैर, एक वीडियो है इस दौरान बड़ा वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा, और उस पर बहुत सारे आर्टिकल्स भी निकाले गए। भारतीय समाज यानी इंडियन सोसाइटी की बात की जाए, यूपीएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, उसकी बात की जाए तो इस प्रकार के विषयों पे अक्सर यूपीएससी कुछ प्रश्नों को रख देता है। हम उसी से रिलेटेड एक विषय पे, जो आप थंबनेल में देख के समझ गए होंगे, हम बात करेंगे और जानेंगे समझेंगे कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों स्पेशल हो रहा है कि गुजरात के एक शहर में पुरुष महिलाओं के वस्त्र यानी कि साड़ियां पहन के नृत्य कर रहे हैं। ऐसा क्या डर है, ऐसा क्या प्रायश्चित है, क्या इतिहास है सदुमा दा गरबा का, या जिसको चीड़ा गरबा भी कहते हैं। ठीक है, सदुमा दा गरबा मतलब सदुमा का गरबा, और चीड़ा जिसको साड़ी कहते हैं, साड़ी गरबा भी कहते हैं। ये जो गरबे की मैं बात कर रहा हूँ, गरबा तो आप सब जानते होंगे। अभी नवरात्रि बीते तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग गरबों में नृत्य भी किए होंगे, आजकल तो एक फैशन भी बन गया है। इसके इतिहास के पीछे जाने उससे पहले हम समझ जाएं कि जो अहमदाबाद के बरोट समुदाय की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बरोट समुदाय के जो पुरुष हैं वो इस भूमिका का निर्वहन करते हैं। बरोट समुदाय क्या है, जब आप मराठा इतिहास को देखेंगे तो वहाँ पे राजाओं की वंशावली लिखने के लिए या इतिहास लिखने के लिए बरोट समुदाय के लोग हुआ करते थे। क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए आप फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत से पुरुष साड़ी पहने हुए हैं, ये गरबा खेलने जा रहे हैं। ठीक है, और क्या है, इसको सदुमा ना गरबा या चीड़ा गरबा या सदुमा दा गरबा कहते हैं। ठीक है, बरोट समुदाय के पुरुषों द्वारा एक महिला के बलिदान की स्मृति में और समुदाय के अपराध बोध के प्रायश्चित के रूप में ये गरबा किया जाता है। लेकिन अपराध बोध किस चीज का है, इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। बताते चले कि सिर्फ सांस्कृतिक महत्व नहीं है, महिलाओं के सम्मान, सामाजिक जवाबदेही और पीढ़ियों तक जो एक जवाबदेही हमने सुनिश्चित कर पाते कि जब हमारे घर में हमेशा से हमने महिलाओं को देखा, यूपीएससी की परीक्षा से लेके हर परीक्षा में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन अभी भी समाज में इस प्रकार की चीजें मैं अभी कल ही मैंने इस पर एक वीडियो भी किया था जहां पे मैंने बात की थी कि किस प्रकार से उत्तराखंड में महिलाओं को फिर एक ड्योढ़ी के अंदर बंद रखा जा रहा है। तो इस प्रकार की चीजें क्यों होती है? जो सदुमा दा गरबा या चीड़ा गरबा जो है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, इस पर बात करेंगे। बस एक चीज़ बताते चले, क्योंकि आप सबको पता है कि त्यौहार भारत के एक अभिन्न हिस्सा है। एक त्यौहार पे लेकर मैं वीडियो भी आपको बता ही रहा हूं। तो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जो चल रही है, ये 11 अक्टूबर तक सेल चलेगी। एंड यूज दिस कोड विकास लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। जो बैच जिसके बारे में यहाँ बात कर रहा हूँ वो 2027 का प्रतिज्ञा बैच है, 2028 का प्रतिज्ञा बैच भी अवेलेबल है, और 2026 की जो अंतिम ट्रेन है यानी कि जो 2026 का फास्ट ट्रैक बैच है वो भी अवेलेबल है। बहुत जल्दी उसमें एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। यू शुड यूज विकास लाइव कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अधिकतम डिस्काउंट के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, डिटेल आपको नीचे लिंक में या हमारी ऐप वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जरूर जाके एक बार देखिएगा। चलिए, बाकी आप मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं या सर्च बॉक्स में ये टेक्स्ट डाल के जुड़ सकते हैं। जुड़िए, बात किया जाएगा यूपीएससी को लेके, ऑप्शन को लेके, बाकी चीज़ों को लेके। थोड़े से इतिहास की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मराठा शासन का दौर था और 1816 में जब अहमदाबाद की बात करते हैं तो जो मराठा साम्राज्य उसके अधीन था, वहाँ पे मराठा साम्राज्य के लोग थे। तो वहाँ पे क्या था कि शासक या सूबेदार की नियुक्ति की जाती थी जो शहर का प्रशासन देखता था। इस दौर में सामाजिक व्यवस्था काफ़ी कठोर थी और शासकों के पास अपार शक्ति थी। ये जो अपार शक्ति की बात है, यही बेसिस बनती है इस जो हम चीड़ा गरबा जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सदुमा या साधुबेन की कहानी क्या थी? ये बरोट समुदाय की एक महिला थी, सदुमा या साधुबेन जिनका नाम था। ठीक है, ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार क्या अत्यंत रूपवान और गुणी महिला थी। और हम सबको पता है कि शासन में अगर इस प्रकार का कोई भी वर्णन मिल जाता है तो क्या दिखता है कि निश्चित तौर पे वहां के जो शासक होते हैं उनकी गलत नजर उधर पड़ती है। ठीक है, बुरी नजर जो पड़ती है। फिर से मैंने कुछ दिनों पहले बुरी नजर पे एक वीडियो भी लिया था। यह आदेश उन्होंने आदेश भेजा। ठीक है, सदुमा को अपने महल में बुलाने का आदेश भेजा और निश्चित तौर पे सबको पता था कि महल में क्यों बुलाया जा रहा है।
खुद सदुमा को भी इस बात का पता था। तो जब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, तो सदुमा के पास दो ऑप्शन रहते हैं। जो सदुमा बेन थी उनके पास दो ऑप्शन थे, ठीक है, जहां पे एक, या तो शासक के आदेश का पालन करे और अपना सतीत्व खो दे, दूसरा क्या कि नहीं, मृत्यु को गले लगा ले। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम जौहर की बात करते हैं, वो तो विदेशियों से था, ये तो खुद देशी थे, मराठे थे, तो उनसे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, तो हम इसको गले लगा लेते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूं, दिस इज नॉट अबाउट एनी कम्युनिटी, इट्स अबाउट सम इंसिडेंट्स, जिस कारण इस प्रकार की चीजें शुरू हो गई। मराठों का क्या शानदार इतिहास हमने पढ़ा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जब बात करते हैं, शाहू जी महाराज, संभाजी, तमाम लोगों की जब बात करते हैं, तो बड़ा ही गौरव वाला इतिहास है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो थोड़ी से अलग दिशा में चली जाती हैं, ठीक है। सदुमा ने दूसरा विकल्प चुना, उसने अपने पति से विनती की कि वो उसे तलवार से मार दे ताकि वह अपना सम्मान बचा सके। हालांकि उसके पति के हाथ कांप गए और वह केवल एक मामूली चोट ही दे पाया, ठीक है। तो यहां पे एक महिला के अंदर का एंगर भी आता है। वो पुरुष समाज जिसे पता है कि महिलाओं की स्थिति इस प्रकार से दयनीय होती जा रही है, वह पुरुष समाज कहां है, उसका पति खुद जिसका हाथ कांप रहे हैं वो कहां पे है। खैर, तो श्राप और समुदाय की विफलता क्या, सदुमा ने अपनी पीड़ा और क्रोध में अपने ही समुदाय को श्राप दिया। वह श्राप इस बात के लिए था कि उसके समुदाय के पुरुषों ने उसकी रक्षा नहीं की। उनके पति में भी इतना साहस नहीं था कि वो बात बुलंद कर सके। यार, पति रहता साथ में, पति के साथ अगर उसको मृत्यु प्राप्त होती तो कितना सही बात होती, लेकिन वो होती नहीं। और ये समाज की स्थिति है, आज भी गाहे बगाहे इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के इंसिडेंट्स को हम लोग देख लेते हैं, अक्सर देखते हैं। खैर, तो विभिन्न वर्णनों के अनुसार क्या है, सदुमा ने कहा था कि जब तक उसके समुदाय के पुरुष उसकी यादगार में साड़ी पहनकर नृत्य नहीं करेंगे, तब तक समुदाय पे यह श्राप बना रहेगा। तो इस बाबत यह प्रथा शुरू हो गई जो आजकल चर्चा में है, जिस पे लगातार बात होती है। और आप देख रहे हैं कि बहुत से पुरुष यहाँ पे साड़ी पहन के नृत्य भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जन्म क्या है, तो शुरुआत कहाँ से होती है, तो अपराध बोध। सदुमा की मृत्यु के बाद बरोड़ समुदाय में गहरा अपराध बोध पैदा हुआ और समुदाय के लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बहन बेटी की रक्षा में विफलता दिखाई है। इस विफलता ने उनकी सामूहिक चेतना पे क्या किया, गहरा प्रभाव डाला, ठीक है। प्रायश्चित का संकल्प क्या लिया, कुछ समय बाद समुदाय के बुजुर्गों ने एक संकल्प लिया कि नहीं, प्रायश्चित तो करना पड़ेगा, शांति के लिए प्रायश्चित तो करना पड़ेगा, कि हर नवरात्रि की अष्टमी के दिन सदुमा की याद में एक विशेष अनुष्ठान होगा। यह अनुष्ठान क्या होगा, पुरुषों द्वारा साड़ी पहना जाएगा, ठीक है। महिलाओं के वेश में गरबा नृत्य करेंगे वो लोग, ठीक है। सदुमा की स्मृति में प्रार्थना करेंगे। अब इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे आगे से इमेज आएगी। मंदिर भी है, सदुमा देवी का मंदिर भी है, उस मंदिर में बाकायदा पूजा भी होती है अष्टमी के दिन में, ठीक है। प्रतीकात्मक महत्व क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं के, अगर मुख्य परीक्षा की बात करें या प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, तो प्रतीकात्मक महत्व का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अंत तक रुकिएगा, एक प्रश्न भी है, उस प्रश्न का उत्तर देते हुए जाइएगा, ठीक है। पहली बात तो क्या, लिंग भूमिका को उलटफेर। पुरुषों द्वारा महिला वेश धारण करना यह दर्शाता है कि वे सदुमा के स्थान पर खुद को रख रहे हैं, उसकी पीड़ा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं किसी और के जूतों में पांव रखना, ये उसका एक सिंबल है, एक मजबूत सशक्त सिंबल है। दूसरा क्या है, विनम्रता का पाठ। क्या है, यह परंपरा पुरुषों को विनम्रता सिखाती है और उन्हें याद दिलाती है कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी होती है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसका स्टेटमेंट था, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। महिला सम्मान क्या, यह महिलाओं के प्रति सम्मान और उनकी रक्षा के प्रति समुदाय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक जो ऐतिहासिक घटना हो गई, उसके बाद इस प्रकार की कोई घटना ना हो, जिम्मेदारी किसकी है, पुरुष समाज की जिम्मेदारी है यहाँ पे, ठीक है। और क्या है, सामूहिक स्मृति या परंपरा यह सुनिश्चित करती है कि सदुमा का बलिदान कभी भुलाया न जाए, और कभी भी भविष्य में इस प्रकार की घटना हो तो न सिर्फ ये समुदाय बल्कि पूरा क्षेत्र, पूरा देश उस बात को याद करे कि किस प्रकार से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। खैर, अच्छा, कुछ और चीज़ें कैसे मनाई जाती है रस्म, तो समय और स्थान की बात कर लेते हैं। कब, हर साल नवरात्रि की अष्टमी पे 8वीं रात को, ठीक है। कहाँ, अहमदाबाद के पुराने शहर में जो साधु मातानी पोल, यानी कि साधुमा की जो गली है, पोल मतलब गली होता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता है जहाँ पे उनका मंदिर है। अवधि परंपरा में साल में केवल एक बार रात के लिए निभाई जाती है, ठीक है। तैयारी की पोशाक क्या होती है, साड़ी पहनना। बरोड़ समुदाय के पुरुष आप देख सकते हैं यहाँ पे पहनाया जा रहा है, रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनते हैं। ये साड़ियाँ अक्सर चमकीले रंगों की होती हैं, लाल, पीली, हरी, नारंगी। अभी कुछ देर पहले जो तस्वीर यहाँ पे दिख रही थी, यहाँ पे थोड़ी देर पहले, उसमें आपने देखा होगा कि विभिन्न पुरुषों ने अलग अलग प्रकार की साड़ियाँ पहनी हुई। श्रृंगार क्या, कुछ पुरुष पारंपरिक महिला श्रृंगार भी करते हैं, जैसे बिंदी, चूड़ियाँ और अन्य आभूषण, ये भी होते हैं, है ना। और क्या है, भावना की बात क्या है कि यह केवल ड्रेस अप नहीं है, बल्कि क्या है, गंभीर अनुष्ठान है और समाज को एक संदेश है कि कहीं ना कहीं
जब महिलाओं पे इस प्रकार की ज्यादती होती है, ठीक है, इस प्रकार की ज्यादती होती है तो वो एक सिंबल बन जाता है और उस पे ही पूरा समाज आगे बढ़ने लगता है। ये समाज पे एक प्रश्न भी है कि हम अपनी गलतियों से कब सीखेंगे, ठीक है। तो सिंबॉलिक अर्थ तो बहुत सारे हैं, हालांकि हम इसके दूसरे पर्सपेक्टिव पे भी बात करेंगे। आलोचनात्मक विश्लेषण की बात की जाए तो पहले सकारात्मक पहलू की बात कर लेते हैं। अभी हमने बात की थी जब हम इसकी बात कर रहे थे, ठीक है, तो हमने यहाँ पे बात की थी महिला सम्मान की बात की थी, ये है ही, सामाजिक जवाबदेही है, इस पर हमने बात की थी, सांस्कृतिक संरक्षण की बात की थी, ठीक है, और क्या है, जेंडर नॉर्म्स को चुनौती देते हुए इसकी भी बात की थी। लेकिन हम चुनौतियों की बात करते हैं और प्रश्नों की बात करते हैं। क्या श्राप की अवधारणा, कुछ लोग कहते हैं क्या श्राप को परपेचुएट करना सही है, ठीक है, इस प्रकार की बातों को, अंधविश्वास पे तो हम बात नहीं जा रहे, ठीक है। अगला क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, क्या साड़ी पहनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या साड़ी पहनना ही महिलाओं की पहचान है। लोग कहते हैं कि मैंने हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी, ये कितना सेक्सिस्ट रिमार्क है कि आप साड़ी को, चूड़ी को महिलाओं से रिलेट कर रहे हैं ना। उसके अलावा क्या है, ऐतिहासिक सत्यता, कहानी के कितने हिस्से ऐतिहासिक और कितने मिथकीय, इस पे भी बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम अपने इतिहास को देखें तो इतिहास में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो नहीं मिलती लेकिन साहित्य में पढ़ी जाती हैं, समाज में देखी जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या है, कलेक्टिव गिल्ट, सामूहिक अपराध बोध का ये उदाहरण है। और कई बार जब आप थेम की बात करते हैं, केरल में थेम की बात करते हैं, वहां पर भी इसी प्रकार का है, वहां पर पुरुष महिलाओं का वेश धारण करते हैं, ठीक है। अच्छा, अनुष्ठानिक उपचार का माध्यम है किस प्रकार का, रिचुअल हीलिंग क्या होती है, जब किसी त्योहार के द्वारा हम किसी दुख को साइट करने का प्रयास करते हैं तो रिचुअल हीलिंग भी है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जनरेशनल ट्रॉमा, पीढ़ीगत आघात को लगातार कम करने की बात हो रही है, उसको संबोधित करता है। और क्या है कि समानुभूति निर्माण में सहायक है, जो एम्पैथी बिल्डिंग होती है। एम्पैथी क्या होती है पता है, सिंपैथी होती है करुणा, एम्पैथी होती है जब आप दूसरे के दुख को अपने दुख के समक्ष रख के, या जब अपने पांव दूसरे के जूते में डालते हैं तो उसको एम्पैथी कहते हैं, है ना। ये सिंपैथी एम्पैथी में डिफरेंस ध्यान रखना एथिक्स में बड़ा जरूरी है, ठीक है, ठीक है। तो एक ऐसा रिचुअल जो देखने में सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन गंभीर इसका इतिहास है और एक शिक्षा देके जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता एंड वाइसी वर्सा। अगर आप नहीं पूजेंगे, अब पूजने का मतलब ये नहीं है कि अगरबत्ती जला के और ड्योढ़ी के अंदर कर दिया, नहीं, मार्जिनलाइज नहीं करना है उनको, उनके स्वतंत्र अवतार में स्वच्छंद छोड़ देना है। वो जिधर जाना चाहती हैं जाएं, जैसे आप जाते हो यार, मैं किधर जाता हूँ मैं किसी से पूछता हूँ क्या, ना कोई मुझे बताता है, सेम उनको जाने दीजिए, उनका अपना इंडिविजुअल अस्तित्व है, उस अस्तित्व के साथ उन्हें मुक्त रहने दीजिए। आप महिला सशक्तिकरण नहीं करेंगे, उनका सशक्तिकरण वो खुद करेंगे, आप बस अपना काम करिए, टोका टाकी ना कीजिए, ये इसका समझिए। चलिए, प्रश्न क्या है कि अहमदाबाद के पुराने शहर में बनाए जाने वाले सदुमार गरबा परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परंपरा के सामाजिक महत्व को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यह परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान है जो देवी दुर्गा की पूजा से संबंधित है। यह परंपरा महिलाओं के सम्मान, सामूहिक जवाबदेही और ऐतिहासिक स्मृति के संरक्षण का प्रतीक है। सी, यह परंपरा मुख्य रूप से लिंग भूमिकाओं को चुनौती देने के लिए आधुनिक काल में शुरू की गई थी। डी, यह परंपरा बरोड़ समुदाय की आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए मनाई जाती है। ABCD उत्तर क्या है, कमेंट बॉक्स में उत्तर देते जाइएगा। हिंदी साहित्य का जो सितंबर बैच है, ठीक है, जो 2026, 27 और 28 के वर्षों को टारगेट करता है, उसका जो नया बैच है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इन द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप अधिकतम डिस्काउंट छूट पा सकते हैं। मेरा कोड जो है विकास लाइव, उसका प्रयोग कीजिएगा जो यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा। यूज दिस कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट फॉर एनी फ्यूचर कोर्सेज। हिंदी साहित्य मैं पढ़ाता हूँ, तरीके से हर उस बात पे ध्यान दिया जाता है जिस बात से स्टूडेंट्स का 300+ मार्क सुनिश्चित हो। जुड़ने के लिए आप मेरे टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ कमेंट बॉक्स पे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी स्कैन करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे तो PDF आपको मिल भी जाएगी। तो ये सारे PDF मेरे इसी ग्रुप पे अपलोड होते हैं। बाकी मिलते हैं यार किसी दिन एक नए और वीडियो के साथ में, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।